आदरणीय विधायक महोदय, पूर्व विधायक महोदय, जिलाध्यक्ष महोदय, सहायक आयुक्त जीएसटी, हम मेरे तो अंकल ही है राणावत जी, किसी को पता नहीं है। अभी आपने बोला था कि मैं बहुत दूर से आया, वैसे हूँ मैं सुमेरपुर गई, तो दूर तो कुछ ज़्यादा है नहीं सुमेरपुर, वहाँ से छोटा सा गांव है जवे बांध है, वहाँ के पंचायत है जवे बांध, बलवना गाँव है। तो बेसिकली आज तो एजुकेशन से रिलेटेड ये सारी काम जितना जो भी संस्थान ने किया, पहली बात तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने बुलाया। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इतना दूर से आया हूँ तो ट्रैवलिंग करके आया, परेशान हो, नहीं ऐसा नहीं है। मेरी स्कूलिंग अजमेर से हुई है और बाकी सारी दिल्ली से मेरी पढ़ाई हुई है। और इस सर्विसेज में आने के बाद 2015 का बैच से हूँ मैं। इस सर्विसेज में आने के बाद मुझे लगा कि मैं ये पहली बार ऐसे किसी प्रोग्राम में जा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम ऐसा कभी किसी प्रोग्राम। तो मुझे फील्ड में तो बहुत जाते हैं, अधिकारियों से भी बहुत ज़्यादा संपर्क होता है, लेकिन मुझे कल रात को ही, मतलब परसों रात को इनफैक्ट ऐसा लगा कि नहीं, मेरे को जाना चाहिए और पब्लिक से कांटेक्ट करना चाहिए, मालूम तो चले कि वाकई में है क्या। तो फील्ड में जाना एक डिफरेंट मैटर है, मुझे ऐसा लगता है। पर यहाँ आके आप लोगों से डायरेक्ट संपर्क करना, बच्चों की जानकारी लेना, ये किससे गुजर रहे हैं, इनको क्या नीड है, तो मुझे मेरे एक्सपीरियंस को एनरिच करने के लिए मुझे यहाँ आना भी ज़रूरी था। फ्यूचर में भी कभी आपका किसी भी संस्था का ऐसा काम हो तो मुझे अपने आप को भी एनरिच करना है, आप लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्शन करने के लिए। वैसे पूर्व विधायक महोदय के मैं बारे में बोलना चाहूँगा, इनके बारे में तारीफ है तो मैंने बहुत सुनी, तो मैं हमेशा चाहता था कि मैं इनसे मिलूँ, लेकिन आज मिलने का सौभाग्य मिला सर, थैंक यू सो मच। मतलब जितना आपके बारे में सुना था वैसा ही मतलब आपको पाया। दूसरा ये है कि बाकी दुनिया के किसी और कोने में मैं लोगों के बारे में तो नहीं बोलूँगा, लेकिन आपकी बेटी यहाँ के रानीवाड़ा के पास में ही कोई गाँव है, करडा गाँव की बेटी अभी SDM चित्तौड़गढ़ लगी हुई है। उनकी पूरी स्टोरी आप उठा के देखना, उन्होंने किस तरह से पढ़ाई की है वो देखना, तो आपको वाकई में ऐसा लग जाएगा। बीनू देवल, आपने नाम तो सबने सुना होगा, है ना, तो उन्होंने कैसे पढ़ाई की है, कैसे उन्होंने डिटर्मिनेशन करके, कैसे पढ़ाई करके कितनी मेहनत की। अगर आप उनकी स्टोरी जाने, उनसे कभी बात करना आप, तो आप वैसे ही मोटिवेट हो जाओगे, वो बहुत अच्छी ऑफिसर है, पहली बात तो ये। दूसरा कि मेरा तो ऐसा था कि सर मेरे बड़े भैया है, वो भी RPS अभी एडिशनल DCP पुलिस लगे हुए ट्रांसपोर्ट यहाँ ट्रैफिक जयपुर के अंदर, तो वो मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस आपके साथ मतलब शेयर करना चाहता हूँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो मेरे भैया ने UPSC का एग्जाम दिया, IAS का एग्जाम दिया, उन्होंने इंटरव्यू में वो पहुंचे, भूरेलाल जी का उनका बोर्ड था, उनके 137 नंबर आए थे 300 में से, तो उनका इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ। फिर वापस 2 साल बाद उन्होंने इंटरव्यू दिया, फिर उनके 154 मार्क्स आए थे, उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं तो अपने ग्रेजुएशन में था, मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स था, तो मैं उनको देखता था, तो मैं घर पे आया तो मेरे फादर है, तो फादर और मेरे पापा और मेरे बड़े भैया टेबल पे आमने सामने बैठे हुए, तो उन्होंने कहा ये हमारे 2015 वाला RS के एग्जाम में कि फॉर्म आने के 3-4 महीने बाद, तो उन्होंने उनको ये कहा कि यार तू ढंग से तैयारी नहीं करता होगा, नहीं तो तेरे इंटरव्यू में ऐसे मार्क्स क्यों आए, ठीक है, इतने कम मार्क्स कैसे आ जाते हैं। तो मुझे सिविल सर्विसेज में आने का उससे पहले ऐसा कोई मुड़, तो वो मेरे सामने DCP पुलिस है, वो भी उनके मेरे सामने आंखों में से आंसू आ गए कि मैं कैसे समझाऊं कि मैं अपने हिसाब से तो पूरी मेहनत करता हूँ। तो मैंने मेरे फादर को बोला कि भैया कि पापा ये मेरी प्रॉमिस है कि दोनों भाई RS 2015 में एक साथ में सेलेक्ट होंगे और दोनों भाइयों का सिलेक्शन साथ में होगा। तो मतलब मैं ये कहता हूँ, मुझे सिविल सर्विसेज में आने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, मुझे फॉरेन पॉलिसी की बुक लिखनी है। सेकंड ईयर में जब मैं था तो टाटा मैग्रा हिल के लिए एल डी अरोड़ा सर ने बुक लिखी थी, तो मैंने उनकी प्रूफ राइटिंग की थी, मेरे ही नोट्स थे उस बुक के अंदर, TMH पब्लिकेशन के अंदर। लेकिन जब मुझे ये मोटिवेशन मिला तो मुझे ही पता चला कि दुनिया का कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें 8 से 10 महीने से ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कुछ भी, चाहे कैट हो, चाहे UPSC हो, चाहे RPSC हो, अगर आपने सोच लिया तो 8 से 10 महीने लगेंगे, इसके अलावा किसी भी एग्जाम में नहीं लगता। मेरा तो इंग्लिश मीडियम था, और जब RS का जब हमने एग्जाम दिया 2012 वाला जो एग्जाम है, 2015 ऑप्शन होते थे उसमें पेपर, मुझे तो यहाँ आके मैंने मेरे भैया को बोला कि कोई इंग्लिश मीडियम की बुक मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो उन्होंने बोला RPSC में ऐसी कोई इंग्लिश मीडियम की बुक्स नहीं आती है, तेरे को हिंदी मतलब हिंदी मीडियम की बुक पढ़ के उनको वापस इंग्लिश में ट्रांसलेट करके फिर ही तेरे को प्रीलिम्स और मेंस देना है। तो मैंने सोच लिया था कि ये 1 साल है मेरे पास, मैंने सारी हिंदी की बुक पढ़ी और अपने रजिस्टर खरीदे, सारे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, क्योंकि राजस्थान में मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, तो ऑप्शन मेरा बहुत अच्छा था, तो मेरा प्रीलिम्स हो गया। फिर देखो सक्सेसफुल होने के लिए आपको कुछ तो मॉन्स्टर होना पड़ेगा, है ना, मॉन्स्टर आपको होना। मैंने टॉक फाटक में सर 3 महीने के लिए एक AC का रूम लिया रेंट होटल का, और मैं उस रूम के अंदर घुस गया। 3 महीने में घर से बाहर नहीं निकला, रूम से बाहर नहीं निकला, और एग्जाम देने के लिए हरमाड़ा और
गोटवाड़ा मेरा सेंटर था। 3 महीने में सिर्फ 7 दिन में बाहर आया था अपने एग्जाम देने के लिए, और मेरा मेंस भी क्लियर हो गया। तो मुझे ऐसा लगा कि यार 8-10 महीने हुए तैयारी, तो प्रीलिम्स भी हो गया, मेंस भी क्लियर हो गया। इंटरव्यू देने के लिए गए तो मेरे पूरे राजस्थान में इंटरव्यू में हाईएस्ट मार्क्स है, पूरे राजस्थान में इंटरव्यू में हाईएस्ट मार्क्स है। तो चूंकि मेरी मतलब आंखें हैं वो -5 से ज़्यादा है, तो मैंने अपने आरपीएस तो मेरे को मिल नहीं सकता था, तो सबसे पहले आरएस भरा था, फिर आरडीएस भरा था, तो मेरे को आरडीएस मिल गया। तो मैं मतलब यही बोलना चाहूँ कि लाइफ में अगर आपने, ऐसा नहीं है कि किसी के 91% हुए, किसी के 98% हुए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आप जितने भी माँ बाप बैठे हुए, आपके बच्चों को आपको डिसहार्टन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। किसी भी यूपीएससी एग्जाम में सिर्फ एक चीज मांगते हैं, आपको बीए पास होना चाहिए और 33% होने चाहिए, यही मांगते हैं यूपीएससी में। और कोई नहीं बोलता कि आपके 80% होने चाहिए, 90% होने चाहिए। बिल्कुल आपने अगर बीए किया है, और आपकी लाइफ के अंदर ये हमेशा आप याद रखना कि आप कितने पढ़ाकू हो और कितने आप पढ़ाकू नहीं हो, आपकी जिंदगी में पढ़ाई करने के सिर्फ 2 साल आएंगे, उसमें आप हाईली मोटिवेट रहो। उसमें अगर आपने किक मार दिया, उसमें आपने पढ़ाई कर दी, आप सक्सेसफुल हो गए तो हो गए, बाकी आप अटेम्प्ट देते जाओ, कुछ भी करते तो नहीं होने वाला है कभी भी, ठीक है। हाईली मोटिवेट रहो, दुनिया में कोई चीज असंभव नहीं है। और बस मैं तो ये बोला कि जब हमारे जैसे आपके लोकल एरिया में एक टॉप 8 रैंक थी शायद बीनू जी की, तो वो 8 रैंक ला सकती है, तो फिर आप तो फर्स्ट रैंक भी ला सकते हो। तो हाईली मोटिवेट रहे, कोई भी इम्पॉसिबल चीज नहीं है, पढ़ाई करें। अपने जो रिसोर्सेज है, दुनिया कुछ भी बोलेगी कि ये बुक पढ़ लो, ये बुक पढ़ो, वो पढ़ो, गवर्नमेंट की सारी किताबें पढ़नी, कुछ भी पढ़ा है तो सरकारी किताबें पढ़नी, हो जाएगा आपका सिलेक्शन। और बाकी आपके फ्यूचर में अगर किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत हो, गाइडलाइंस की ज़रूरत हो, तो बैठे संस्थान वाले, मेरे नंबर है इनके पास, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम या लाइफ में किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत हो तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। आप कभी भी फ़ोन करके मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।